Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video I am going to share my SBI PO mock score and analysis. But before that, we are very close to 50 subscribers, so please do subscribe and be part of my this journey. So yeah, let's start video. तो ये जो मॉक था ये मैंने दिया था ऑलिव बोर्ड पर, लाइव मॉक था, 1 एंड 2 अप्रैल को था। तो अगर आप में से किसी ने दिया हो तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बात कर लेते हैं इसके स्कोर की, क्या मेरा स्कोर रहा, कितने परसेंटाइल रहे एंड क्या मिस्टेक्स हुई मेरे से। तो मेरे जो स्कोर है वो बने हैं 64.25 आउट ऑफ 100। जो अटैम्प्ट थे वो मैंने 73 किए थे, बट मेरे जो निगेटिव हैं वो लग गए थे 7 और 66 राइट थे। ओवरऑल मेरी जो परसेंटाइल बनी है वो 95.9% है। अभी इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यही है कि इंग्लिश में हमेशा की तरह निगेटिव थोड़े ज़्यादा नहीं लगे हैं। पहले तो 10-12 लगते थे, इसमें केवल 4 ही नेगेटिव लगे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई मेरे लिए। बट बात ये है कि इसका जो लेवल था वो काफ़ी मेरे को इजी लगा। पेपर तो पूरा डुएबल था ये मॉक, और मेरे को लगा नहीं कि SBI PO में इतना डुएबल आएगा। सब बोलते काफ़ी टफ आता है। अब क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो मेरे को पता नहीं है कि क्या आता है, कैसे आता है, बट हाँ ये काफ़ी डुएबल लगा मेरे को। और इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा ही। और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था एस्ट्रे का मीनिंग, तो गलत लग गया। एड्रिफ्ट लगाना था, डिवियस लगा दिया, मीनिंग नहीं पता था मुझे, तो गेस वर्क किया था और गलत लग गया। बाकी जो ये गलत पे हैं वो भी मुझे लग रहा था एटमॉस्फेरिक और इंक्रीज़ में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, बट फिर भी मैंने इंक्रीज़ लगाया और गलत हो गया। फिर बात कर लेते ये वाला, इसमें भी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने गेस वर्क किया और गलत हो गया। जो जितने भी मैंने लगाए हैं वो गेस वर्क ही किए हैं। इसमें मुझे सच बताऊं तो इसमें मेरे को सच में नहीं आइडिया था, बट फिर भी ये मैंने जैसे तैसे थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ किया कि अच्छा लगा देते हैं। फिर मेरे को लगा आल इनकरेक्ट होगा, तो इस वजह से मैंने ये कर लेते हैं क्वांट की। तो इंग्लिश तो डुएबल था, बट क्वांट जो थी इसकी जो क्वांट थे वो अर्थमेटिक तो डुएबल थे। बट बात कर लेते हैं DI की। तो इसमें 3 DI थे, एक कैसलेट थी, ये एक केसलेट थी, और जो 2 थे वो DI थे। तो ये जो दोनों DI थी ये मेरे को मतलब ये वाला तो इजी था, बट इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा पास हैं लाइन, तो दिखाई नहीं दे रहे थे एग्जैक्ट कि कौन सा किस लाइन पे किस नंबर पे है। तो इस वजह से मैंने सोचा ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरे 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे और पूरा मॉक ख़राब हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैंने टाइम नहीं दिया। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो ये काफ़ी ईजिली बन गए थे और काफ़ी ईजी भी था, बट वही था कि काफ़ी ध्यान से देखना पड़ रहा था कि कौन सा किस लाइन पे है। तो ये था। एंड ये वाली जो DI है ये PO लेवल का था। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, बट ये थोड़ा लेंदी था। अगर आपको समझ आया हो ये DI अगर एक ही बार में पढ़कर तो अच्छा है, बताइएगा, बट मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई थी, तो एनालिसिस करते टाइम भी दिक्कत ही हुई। और भाई क्वांट में कौन ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत करता होगा, लेकिन मेरे से सिंप्लीफिकेशन भी गलत हो गए हैं। अब क्यों गलत पे हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे और मेरे को लगा 6 नहीं 7 होगा, तो मैंने 7 मार्क कर दिया। और इसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गई होगी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन का गैप आ रहा है। 1008 एंड 896, मतलब सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हुई थी मेरे से इसमें, तभी इतना ज़्यादा गलती हुई है। एंड अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का यही है कि ब्लड रिलेशन थे और पज़ल थे, बाकी मिसलिनियस थी। तो ब्लड रिलेशन जो था वो हमेशा मैं स्किप ही करती हूँ या फिर लास्ट में रखती हूँ, वो स्किप हो ही जाता है क्योंकि उतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो ये तो ब्लड रिलेशन था, अच्छे लेवल का था। मैं जब एनालिसिस कर रही थी मैं, तो उस टाइम भी ये बना नहीं था मेरे से अच्छे से, काफ़ी दिमाग लगा तब जाकर ये बना। एंड हमेशा की तरह सिलोक्स, ये तो मेरा एक डेली रिचुअल बन गया है कि मॉक में ये ज़रूर ही गलत होगा, तो ये गलत हो गया। मैंने इधर और लगा दिया, और इस तरह की कंडीशन में मतलब कंक्लूजन में इधर और नहीं लगते हैं। आगे से ध्यान रखूँगी मैं इस बात का। मैंने नो देखा, ऑल देखा, मेरे को लगा कि इसमें भी इधर और ही लगते होंगे, कुछ भी। और फिर ये था एक, यहाँ तक पहुँचने में टाइम ही नहीं मिला, ये कर ही रही थी तब टाइम ओवर हो गया था। और ये जो है इसमें बहुत टाइम लगा था, मतलब बहुत नहीं बट 4-5 मिनट लगे थे जब मैं एनालिसिस कर रही थी उस टाइम। तो अगर उस टाइम में बनाती जब मॉक दे रही थी तो और भी लगते, क्योंकि उस टाइम अलग से प्रेशर होता है कि अभी और भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अच्छा हुआ था उस टाइम ये मैंने लीव किया था। बाकी एक ये था, इसमें मेरे को ये वाला जब मैंने किया तो मेरे को जो ज़्यादा टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि ये वाले में भी हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, इस वजह से मैंने इसे स्किप किया था।
बाकी जितने भी पज़ल थे वो काफ़ी डूएबल थे, मतलब 2-2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी और हो जा रहे थे। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, ईज़िली हो गया था। लास्ट वाले में भी 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, ईज़िली हो गया था। तो ये तो हो गया मेरा मॉक एनालिसिस, और अगर आपने भी दिया हो तो प्लीज़ स्कोर बताइएगा, कितना रहा आपका स्कोर, एंड परसेंटाइल भी शेयर करिएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।